बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कायदीन जनरल रिटायर बाजवा पर उनकी हुकूमत के खात्मे और पीडीएम टोले के अवाम पर मुसल्लत करने का इल्जाम लगाते हैं। जनरल रिटायर बाजवा ने रिटायरमेंट के बाद कुछ सहाफियों को इंटरव्यूज दिए और इन इल्जामात का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन हर इंटरव्यू के अंदर कुछ मजीद सवालात पैदा हुए। लेकिन अब एक ऐसा इंटरव्यू सामने आया है जिसके अंदर पहली मर्तबा कुछ बड़े तहलकाखेज इंकशाफात सामने आए हैं। जनरल रिटायर बाजवा की रिटायरमेंट के आखिरी महीनों के अंदर पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा था। नए इंतखाबात का फैसला हो चुका था, शहबाज शरीफ की इस्तीफा बाकायदा तैयार हो चुका था, लेकिन फिर वो इस्तीफा कैसे वापस हुआ। DGISI जनरल नदीम अंजम साहब ने मुजरम इश्तिहारी नवाज शरीफ से लंदन में राबता किया, लेकिन इसका एजेंडा क्या था वो भी बताया गया है। हमजा शहबाज निकम्मा है और शहबाज शरीफ की जनरल बाजवा साहब ने क्यों क्लास ली थी, इमरान खान को वीडियोस की धमकी किस तरह दी गई थी, कुछ जजेस और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से जनरल बाजवा ने इस इंटरव्यू के अंदर क्या कहा है। तहलकाखेज इंटरव्यू है, इसके आम नुकात इस वीडियो में आपके सामने रखने हैं और मैं उम्मीद करूंगा इंतहाई आम वीडियो है। जब आप समाप्त करें तो जरूर आप इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये मामला पहुंचे। शायद मेतला इन्होंने दो किस्तों के अंदर इंटरव्यू शाया किया है, एक किस्त पहले हो चुकी है, लेकिन आज की जो किस्त है उसका उन्वान है इलेक्शन की तारीख तय हो गई थी और जनरल बाजवा से मुलाकात, ये पार्ट 2 है। अब ज़ाहिर है अगर सही कहा है, गलत कहा है, कुछ मिर्च मिसाला लगाया तो उसकी तमाम जिम्मेदारी इस शायद मेतला नामी उस तबका मलामतिया के सहाफी पर है। लेकिन कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इसके अंदर की गई हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि अंदाजा हो कि किस तरह हमारी एजेंसीज, हमारी फौज इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व थी। और एक ऐसा इस इंटरव्यू के अंदर ज़ाहिर हुआ है कि इमरान खान ने रंग में भंग डाल दी। अब यहां पर वो कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा से पूछा क्या शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था, तो वो कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवाब दिया कि जब 10 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उसके बाद मैं शहबाज शरीफ से मिलने गया और उनसे पूछा कि आपका हुकूमत करने का क्या प्लान है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वो 2-3 कवानीन बनाकर 4-6 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। अब कवानीन क्या बनाने हैं, वो भी ज़ाहिर है वही है जो नैब तरमीम की गई है। तमाम ठग बैठे अपने अपनी मर्जी की उन्होंने जो तरमीम करनी थी वो कर ली, जो जो इल्जामात थे उन पर। फिर उन्होंने कहा जो है वो मुबैना तौर पर ठग कह रहा हूं, वैसे तो इन अदालतों के अंदर ज़ाहिर है वो बहुत कुछ आजकल सख्ती है। अब यहां पर जो है वो कहा गया मैं भी यही चाहता था कि इंतखाबात हूं, ये बाजवा साहब कहते हैं, और अगली हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ फैसले करे। लेकिन ISI के लोगों की बात हुई तो मौलाना फजल रहमान और आसफ अली जरदारी दोनों चाहते थे कि हुकूमत 1.5 साल पूरा करे। अब ये बात भी सामने आई थी उस वक्त। बड़ी आगे आप इंटरेस्टिंग बातें हैं जो पहली मर्तबा आप सुनेंगे। इसके अलावा 10 अप्रैल के बाद जनरल फैज ने मुझे मुसलसल दो चीजें कहना शुरू कर दी थी, एक ये कि आप इलेक्शन करवा कर जाए, दूसरा इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात कर ले। 9 मई को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और कहा कि हमने इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। मलिक अहमद कहने लगे कि मैंने इलेक्शन कमीशन के साथ बात की है, इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां 5 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगा। हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हम बजट नहीं देते तो 5 सितंबर को इलेक्शन करवा दिया जाए, और अगर बजट पेश करना पड़ा तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। यूं इलेक्शन की तारीख का फैसला हो गया और पीटीआई को भी इस फैसले से आगाह किया गया। पीटीआई ने कहा कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, यानी हमने, फौज ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि पीटीआई लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करे। इसके बाद शहबाज शरीफ लंदन चले गए। 19 मई को मलिक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और कल शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे। शहबाज शरीफ ने इरफान सदीकी से इख्तितामी तकरीर भी लिखवा ली थी। शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफा देना था। अभी मलिक अहमद खान बैठे ही थे तो DGISI नदीम अंजम भी आ गए। उन्होंने कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ इस्तीफा देते हैं तो 25 मई को कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। हुकूमत से दरखास्त है कि वो मजीद 10 दिन रुक जाए, निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाए। मलिक अहमद ने जवाब दिया कि मियां नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि कल शहबाज शरीफ मुस्ताफी होंगे, तो इस सिलसिले में मैं उनसे बात नहीं करूंगा, बेहतर यह होगा कि आप बात करें या DGISI बात करें। मैंने, बाजवा साहब कहते हैं कि मैंने जो DGISI है जनरल नदीम अंजम,
उनको कहा कि नवाज शरीफ से दरखास्त करें कि वो 10 दिन हमें दे दें। DGISI ने नवाज शरीफ से बात की और उनको 10 दिन बाद मुस्ताफी होने का मना लिया। यानी एक बात यहां पर इसके अंदर साबित होती है, अब ये इस्तीफे, ये जो इंटरव्यू है, इसकी क्रेडिबिलिटी तो इस सहाफी की है। बाजवा साहब इसकी वजाहत करेंगे कि DGISI और फौज एक मुजरम इश्तिहारी शख्स जो पाकिस्तान से भागा हुआ है उससे लंदन में दरखास्तें कर रहे थे। ये है पाकिस्तान की इतनी इंसल्ट जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने DGISI उन्होंने कर दिया। यही बात DGISI ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और असद उमर को भी बता दी और कहा कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें। लेकिन इन तीनों अहबाब ने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे। 20 मई को मुल्तान में इमरान खान का जलसा था, बहरहाल उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। अब वो कहते हैं DGISI ने बड़ी मुश्किल से ऐलान करने से रोका। इमरान खान फौरी इलेक्शन का ऐलान चाहते थे। 22 मई को इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली। DGISI ने फिर शाह महमूद, असद उमर और परवेज खटक से बात की। वो कहते हैं कि आप सिर्फ 10 दिन इंतजार कर लें, IMF के साथ मुज़ाकरात और निगरान सेटअप के लिए हमें 10 दिन दे दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे। दोपहर में इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शाह महमूद कुरैशी भी साथ बैठे थे। मैंने शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भिजवाया कि आप इमरान खान को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से रोके। शाह महमूद ने इमरान खान को बताया कि वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बात करने से इनकार कर दिया। ये जिसके मनाजर टीवी स्क्रीन पर देखे गए। मेरी तरफ से लॉन्ग मार्च रुकवाने की ये आखिरी कोशिश थी। जब ये नाकाम हुई तो वो कहते हैं कि फिर हुकूमत ने कहा कि हम अब मुकाबला करेंगे और उसके बाद ये मुकाबला शुरू हुआ। जनरल बाजवा ने बताया कि उनके पास इस गुफ्तगू की ऑडियो भी मौजूद है। मैंने कहा कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत तहलील होगी तो IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। ये सारी बातें वो कहते हुई हैं। लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। लॉन्ग मार्च के रोज मैंने अपना हेलीकॉप्टर भेजा जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर को उठाया और राजा परवेज अशरफ के पास ले आए। उनके राजा परवेज अशरफ, अयाज सादक और दीगर के साथ मुज़ाकरात हुए। PTI का यक नुकाती एजेंडा था कि इलेक्शन की तारीख दे। अब ये आपको इल्म है, जब पेशावर से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था तो मुलाकात एक हुई थी। लॉन्ग मार्च रोकने का इंतजाम राना सनाउल्लाह था, हम इसके अंदर न्यूट्रल थे, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की। और राना सनाउल्लाह, अब ये आगे बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो कहते हैं कि बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं की। दोपहर के खाने की मेज पर मैंने सवाल किया कि 63A वाला फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल से आपने करवाया। जनरल बाजवा ने कहा कि फैसला मैंने नहीं करवाया। उमर अता बंदयाल एक कमजोर शख्स है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब जस्टिस उमर अता बंदयाल पर गालिब आ गए। ये फैसला इन दोनों ने करवाया। जस्टिस मुनीब ने फैसला लिखा, ये फैसला गलत है, खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से बहुत बर्बादी हुई है। यानी जिसके अंदर आप लोटा जो है वो वोट उसका काउंट नहीं होगा। अब इस फैसले की चूंकि तकलीफ है और मुझे लगता है कि ये जो सहाफी साहब है इन्होंने कुछ ना कुछ इसके अंदर अपना एक ट्विस्ट जरूर दिया है इस इंटरव्यू के अंदर। इन जजों को भी पता है कि ये फैसला गलत है और वो फैसला रिवर्स भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरह रिवर्स करें। फिर वो सहाफी कहता है, मैंने सवाल किया बाजवा साहब से कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के हामी जज भी हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खानदान भी तहरीक इंसाफ के हामी है और इनके फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। फिर बाजवा साहब ने कहा, जी कुछ जजेस PTI के हामी है, जजों के बेगमात और उनके खानदान जो है वो भी उसके अंदर तहरीक इंसाफ के हामी है। अब ये तो मुख्तलिफ जजेस जो है वो नून लीग के भी हामी है, उनकी औलाद हो सकती है, जर्नैलों की भी हो सकती है और वो सारा होता है। ये तो एक ऐसी बात है जिसको ट्विस्ट देने की लगता है कोशिश की गई है। इमरान खान को बनी गाला केस में न्यायालय से आपने बचाया, ये उन्होंने उस पूरे मामले की वो भी बताया कि हमने कैसे बचाया और उसके अंदर फैज हमीद पर यह मलबा डाला है। मेरा सवाल था कि एस्टेब्लिशमेंट हमजा शहबाज के वजीर आला बनने के खिलाफ थी। जनरल बाजवा बोले, जब हमजा शहबाज वजीर आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराजगी का इजहार किया कि आपने अपने बेटे को ही वजीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। मैंने शहबाज शरीफ की काफी क्लास ली, वो सर झुकाकर सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी है सख्त बात कर लें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जवाब भी नहीं देते। जनरल बाजवा कहते हैं कि हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है, सलमान शहबाज काफी तेज और बासलाहियत है, इसीलिए तो मनी लॉन्ड्रिंग का 16 अरब का केस और 8 अरब का केस और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर बासलाहियत तो है और उसी से उसको यहां से मतलब है भेजना, वो सारी बहुत सारी चीजें हैं जिनके जनरल बाजवा साहब और कुछ लोग मोतरफ भी हैं। मैंने पूछा, सलमान शहबाज को आपने बाहर भेजा था? इस पर उन्होंने कहा, मैंने फैज हमीद से भी पूछा था, उन्होंने कहा हमें नहीं पता।
जनरल बाजवा कहने लगे, इसके बाद शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा में मजा आने लगा था। कुछ अर्सा बाद जनरल फैज फिर मेरे पास आए और कहा कि इमरान खान से मुलाकात करें। मुलाकात फिर हुई और मैंने इमरान खान से कहा कि आप मीर जाफर मीर सादक कहते हैं। उन्होंने कहा मैं आपको नहीं कहता, मैं शहबाज शरीफ को कहता हूं। तो फिर दूसरी मुलाकात भी इसी तरीके से वो कहते हुई, उसके अंदर हमारी लय दे हुई काफी। सदर साहब को भी बुला लिया गया और मैंने कहा आप अपने झूठों को लगाम दे, वरना मेरे पास भी आपके लिए बहुत कुछ है। तो इमरान खान ने कहा आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा आप प्ले बॉय नहीं रहे, आपकी वीडियो भी मौजूद है, अगर जबान बंद ना की तो गिला ना कीजिएगा। इस तरह ये मुलाकात भी तलखी पर खत्म हुई। तो यहां पर जो बाजवा खुद इमरान खान साहब ने बताया था कि उन्होंने प्ले बॉय का और वीडियोज की धमकी दी, तो इस इंटरव्यू के जरिए भी वो इस बात का खुद जनरल रिटायर बाजवा साहब जो है वो भी जो वीडियोज की धमकी जो है इमरान खान की उसको तस्लीम कर रहे हैं। अब ये शायद मिर्तला साहब ने एक इंटरव्यू का पार्ट 2 रिलीज किया है। यकीनन अभी उन जब जरूरत होगी कुछ जजेस को पर तबरा करने की, या वो सारी कहानी जो भी चाहिए नून लीग को, उस वक्त कुछ तीसरी किस्त भी रिलीज हो सकती है। लेकिन एक बात बड़ी आम है कि इस इंटरव्यू के जरिए बड़े आम मामलात जो कि आर्मी की या एस्टेब्लिशमेंट की डोमेन में नहीं आते, उन पर बहुत सख्त इल्जाम लगाए गए। यानी ऐसे लग रहा था कि वो अगले इस्तीफों का भी फैसला कर रहे थे। फिर एक मुजरम इश्तिहारी से DGISI का राबता करना और उनसे दरखास्त करना बजाते खुद कानून के मुताबिक ये जुर्म बनता है बहरहाल। लेकिन यहां पर इस मुल्क में कानून और आइन को किस तरह रौंदा जाता है और किस तरह इंसल्ट की जाती है पाकिस्तान की। और जनरल रिटायर बाजवा साहब के आखिरी दिनों के अंदर कुछ आम चीजें इस इंटरव्यू के अंदर आई हैं। बहरहाल ये फैसला आपने करना है, और बाकी अगर गलत बोला है या सही बोला है वो जिम्मेदारी इस सहाफी की है जिसने इंटरव्यू छापा है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।